हेलो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फाइनली। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है आपका फोर्थ चैप्टर। जो आपका फोर्थ चैप्टर जो है यानी कि जो चौथा चैप्टर है जो क्या है, शूट सिस्टम, मेरिस्टम्स एंड शूट अपेक्स, जिसका नाम है प्ररोह तंत्र, विभजोतक एवं प्ररोह शीर्ष। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्ररोह तंत्र, विभजोतक व प्ररोह शीर्ष। ठीक है, तो ये जो है वो इसका नाम है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के बारे में, यानी कि विभजोतक कोशिकाओं के बारे में। दूसरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कैसे किया है। आज सिर्फ मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को, हम एक बेसिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, ज्यादा इसमें आप थोड़ा सा बेसिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की उत्पत्ति हुई क्यों, ये चीज है क्या एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बेसिक हम लोग पढ़ने के बाद फिर कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस तरह से उनको बांटा गया है। चलिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं उनके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज ये आती है कि विभजोतक है क्या, कहां से ये वर्ड लिया गया है, मेरिस्टम। मेरिस्टम शब्द की उत्पत्ति मेरिस्टोस, यानी कि इसका मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती हैं। इतनी बात समझ में आपको आई होगी। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि जो भी एक क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, सीड यानी कि पहले क्या हुआ, एक बीज हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीज को जब ये इसका जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसका जब अंकुरण होगा, इसको जब पानी दिया जाएगा तो इसका जो बाह्य चोल है यानी कि जो इसकी आउटर लेयर है वो क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब उसमें से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकलनी शुरू होती हैं जिनको हम रेडिकल या प्लूम्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें से यानी कि जो आपका बीज है, इनसे जो स्ट्रक्चर्स निकलेंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तो होगा आपका रेडिकल और एक होगा आपका प्लूम्यूल। ठीक है, रेडिकल या प्लूम्यूल्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रांकुर या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर। ये जो होगा इसको तो हमने क्या बोला, प्रांकुर, और जो ये अंदर की तरफ होगा इसको हमने क्या बोला, मूलांकुर बोला। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, जो प्रांकुर जो होता है यानी कि जो प्लूम्यूल जो होता है, ये आगे जाके क्या बनाता है बेटा, ये आगे जाके बनाएगा एक प्ररोह। प्ररोह का मतलब क्या हो गया, ये बनाएगा पूरा एक शूट सिस्टम। और जो ये रेडिकल्स हो गए यानी कि जो मूलांकुर हो गया, ये आगे जाके क्या बनाएगा, एक रूट, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मूलतंत्र बोल रहे हैं, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, मूलतंत्र नाम दिया। इसको मैं यहाँ पे साफ से लिख देती हूँ, मूलांकुर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि कोई भी एक सीड होता है, उसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद में क्या होता है। अच्छा, जर्मिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है यहाँ पे, जल, क्योंकि जल का यहाँ पे क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, जल के अवशोषण की वजह से ही क्या होता है, जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो जब यहाँ पे जर्मिनेशन होता है तो इसको डिवाइड किया गया प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर, यानी कि एक तो क्या बना, प्रांकुर, और दूसरा क्या बना, मूलांकुर। यानी कि प्रांकुर क्या बनाएगा, प्रोरोह बनाएगा, और बाकी क्या बनाएगा, मूलतंत्र बनाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, अब जो आपकी प्ररोह है यानी कि जो आपका प्ररोह है, जो कलिका प्ररोह की बनी है, वो आगे जाके एक विशेष तरह की चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्ण आद्यतक या फिर इसको हम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। अब ये लीफ प्राइमोर्डिया क्या करते हैं
ये आगे जाके बनाते हैं लीफ, यानी कि ये आगे जाके बनाते हैं पत्ती बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज को कि भाई यहाँ से ये संरचना बनी, यहाँ से ये संरचना बनी, यहाँ से मूल बना, शूट बना, पार्ट बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, पर्व और पर्व संधियां। ठीक है, तो इसके ऊपर यानी कि जो आपका प्लूमिल है, प्ररो जो है, इस पे क्या होंगे, पर्व व पर्व संधि, यानी कि नोड एंड इंटरनोड। अब ये नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, समझना है इस चीज को। मान लो ये एक पौधा है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, तो इसको एक चीज क्या कहलाती है, नोड, और इन दोनों के बीच वाली चीज क्या कहलाती है, इंटरनोड। ठीक है, यानी कि ये तो क्या हो गया, पर्व, और ये क्या हो गया, पर्व संधियां। ठीक है, ये तो क्या हो गया, पर्व हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, बीच जो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो बीच वाली संरचना है, इसको हमने क्या नाम दिया, पर्व संधियां। और ये जो संरचना है ये वाली, जहां से कोई सी भी एक शाखा निकलती है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं, पर्व बोल रहे हैं। एक बार लिख लो उसको, फिर आगे बात करते हैं। जी बच्चों, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो क्या है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या है, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे एक विशेष तरह की कोशिकाएं हैं। आई रिपीट, एक विशेष तरह की कोशिकाएं हैं जिनको हम विभजोतक कोशिकाएं, यानी कि जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक, इसको हम मेरिस्टम बोलते हैं, और इनको हम लोग नाम क्या देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यानी कि जिनको हम क्या बोल रहे हैं, विभजोतक कोशिकाएं। बेटा अब ये दूसरों से कैसे अलग हैं, अपन ने एक चीज पढ़ी है कि जो कोशिकाएं हैं उनको हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो अपन लोगों ने क्या चीज पढ़ा था कि एक तो होते हैं क्या कहते हैं, विभजोतक उत्तक, जिसको हमने तो उसमें भी हमने आगे डिवाइड कर लिए थे, और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज, जिसको हमने डिवाइड किया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर। सिंपल में क्या आ जाते हैं आपके पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। तो अब इनका काम क्या है, या ये किस तरह से अलग है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन पावर। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन पावर। अब ये पावर क्या होती है, ये शक्ति क्या होती है। एक बात बताइए, किसी इंसान का या किसी भी जानवर का, कुछ जानवरों को अगर छोड़ दें तो किसी भी इंसान का, या जो एक वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, यानी कि जो स्तनधारी जितने भी जंतु हैं या जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट है, उनके अंदर अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं कि भाई उनके शरीर का किसी अंग को अगर हम काट दें तो क्या वो फिर से दोबारा से विभाजित हो सकता है, मतलब दोबारा से क्या वो बन सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन ये कैपेसिटी प्लांट के अंदर होती है। याद रखिएगा, प्लांट के अंदर ये जो पावर होती है ये होती है विभजोतक कोशिकाओं के अंदर। समझिएगा, मान लो कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट बना दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इसका शूट हो गया, ये इसका रूट हो गया, और ये इसके ऊपर ब्रांचेस हो गई, ठीक है। अब मैंने प्लांट को यहाँ पे से ऐसे काट दिया, ठीक है। अब सिर्फ यही पार्ट बचा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से भी कोशिका क्या होने लग जाएंगी, विभाजित होने लग जाएंगी, और थोड़े ही दिनों के अंदर
प्लांट के अंदर विभिन्न तरह से यहाँ पे क्या बननी शुरू हो जाएंगी, प्लांट से क्या बनने शुरू हो जाएंगी, नई कोशिकाएं बननी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि जो विभजोतक कोशिकाएं होती हैं इसमें रीजनरेशन पावर होती है। अब रीजनरेशन पावर को आप कैसे समझोगे, अब आपने ये चीज पता थी आप लोगों को कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो आगे जाके या तो किस में कन्वर्ट हो गई, मृदुतक में, या फिर वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्थूल कोणोतक, यानी कि या तो वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पैरेन्काइमा में, या फिर वो कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कोलेनकाइमा में। ठीक है, अब जब वो इनके अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं तो अब उनकी जो ये रीजनरेशन पावर है वो खत्म है, वो लॉस्ट है, वो वापस से जनरेट नहीं होगा, वो उसमें ही आगे वो रहेगी और उसी में उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली हो, यूजुअली ये चेंजेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि प्लांट का टिप वाला पार्ट अगर काट दिया गया है तो व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब वहां पे जो कोशिकाएं पहले ही किसमें परिवर्तित हो गई थी, पैरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा के अंदर, इसको CO लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोलेनकाइमा के अंदर, उसके अंदर वो रीजनरेशन पावर आ गई है और वो वापस से कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के अंदर, और ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं क्या करेंगी, आगे जाके विभाजित करेंगी। इतनी बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। यस क्लास, तो अगर कोई आपसे अगर ये पूछे कि जो ये जो रीजनरेशन जो पावर है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो ये पावर है, क्या ये सभी पौधों में होती है, तो मैं कहूंगी हाँ, ये सभी पौधों के अंदर होती है। चलिए, ये वाली पावर जो होती है सबसे ज्यादा होती है डायकॉट प्लांट्स में, उनसे कम होती है ये मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर, और बिल्कुल ही नहीं होती है ये होती है हर्ब्स या जो बहुत छोटे छोटे सी घासें जो होती हैं उनके अंदर ये चीज बिल्कुल नहीं होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये कोशिकाएं जो होती हैं विभजोतक कोशिका कंटिन्यूएशन में डिवाइड, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूँ यहाँ पे कि मैंने पहले भी एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है कि एक स्वेटर है, कोई एक औरत स्वेटर बुन रही है या कोई एक इंसान स्वेटर बुन रहा है, तो ऊपर ही ऊपर क्या कर रहे हो आप लोग, इस तरह से बूंदे डाल के और आप ऐसे बढ़ते जा रहे हो, पीछे की तरफ क्या बनता जा रहा है, एक स्वेटर बनता जा रहा है, यही चीज हो रही है ना। और यही सेम चीजें कहाँ पे हो रही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर हो रही हैं। तो जो ऊपर वाला भाग है यानी कि जो टिप वाला भाग है वो किसका है, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का है, और जो पीछे वाला भाग है वो किसका बन गया है, परमानेंट कोशिकाओं का यानी कि स्थायी ऊतकों का बन गया है। समझ में आई। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनो, जितनी भी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि ये इतनी जल्दी डिवीजन करती हैं, ये इतनी जल्दी डिवाइड करती हैं कि इनके अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फिर वायरस ग्रो नहीं करता है। तो जब भी हम एक टिप वाला पार्ट लेते हैं, चाहे वो रूट टिप हो, चाहे वो शूट टिप हो, चाहे वो लीफ का टिप हो, तो जो वो टिप वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्यों लेते हैं, उसको हम लोग इसलिए लेते हैं किसी भी आगे प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए, या फिर हम लोग बात करें कि आगे उसको एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि टिप वाले भाग के अंदर कभी भी वायरस या बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत जल्दी विभाजित होती हैं। चलिए, अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या होगा कि ये क्या होती हैं, विभाजित करती हैं। ठीक है, यानी कि ये कोशिकाएं बहुत जल्दी क्या करती हैं, विभाजित करती हैं, यानी कि सेल्स जो है वो क्या होती हैं, बहुत जल्दी से डिवाइड होती हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, डेंस होता है यानी कि घना होता है। ठीक है, अब इनके अंदर कभी भी किसी भी तरह की स्टोरेज नहीं होती है, ये किसी भी चीज को स्टोर नहीं करती हैं, तो इनके अंदर वैक्यूल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, यानी कि ये कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं।
पांचवी चीज आपको ध्यान देने वाली ये है कि इनके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। तो एक बार पहले इनको लिख लो, फिर आगे बात करती हूँ। आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो आगे शूट सिस्टम बना रही है, ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो अमाउंट होता है या तो वो नहीं होगा, होगा तो वो कम होगा, ठीक है, यानी कि लेस होगा। अच्छा, मतलब यानी कि ये जो कोशिकाएं होती हैं जल्दी से प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। इसके अलावा जो और बहुत सारे जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या रसधानियां हो गई या अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, वो सारे कोशिकांग जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कल इनके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इनके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसको पढ़ते रहिए। और 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो पिछले वाले आपको चैप्टर्स में तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।